जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना ही शरीर दिखाई पड़ता है और आप समझते हैं कि यही मैं हूँ। जो शीशे में दिखाई पड़ रहा है वही तुम हो। कभी आपने इस पर विचार किया कि तुम कौन हो? क्या तुम शरीर हो? नहीं। कभी मौका पड़ेगा तो तुम ही कहोगे, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा सिर है, ये पीठ है, ये पीठ है, ये मेरा शरीर है। आप ही कभी कहेंगे कि मेरा शरीर है और आप ही कभी कहेंगे कि ये मैं हूं। ये दोनों कैसे हो सकता है? एक तरफ आप कह रहे कि मेरा शरीर है और दूसरी तरफ कहते हैं कि आप मैं हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम शरीर हो? अगर तुम शरीर हो तो मृत्यु के बाद भी तुम कह सकते थे या कोई कह सकता था कि फला आदमी है ये। लेकिन नहीं, जीव चेतन अलग है और शरीर अलग है। तुम शरीर नहीं हो बल्कि शरीर तुम्हारा है। हाथ है, पैर है, पेट है, पीठ है, सिर है, शरीर है, यह सब तुम्हारा है। ये खेती गृहस्थी बाल बच्चे परिवार जितना है ये सब तुम्हारा है। ये तो ठीक है, लेकिन ये तो मैं मानता हूं कि ये सब तुम्हारा है, तो तुम कौन हो? आखिर तुम कहाँ बैठे हो, कहाँ से बोल रहे हो? जो सारी चीज का ठेका ले रहे हो कि मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, तो तुम कौन हो? कहाँ बैठे हो? तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम्हारा रूप रंग क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी क्षमता क्या है? तुम कहाँ से आए हो? कैसे आए हो? किसी के साथ आए हो? अकेले आए हो? कहाँ जाओगे? मृत्यु के बाद तुम कहाँ जाते हो? कैसे जाते हो? ये कभी किसी ने जानने की कोशिश किया? नहीं। और सही है कि सिर से लेकर के पैर तक अगर इतना इतना ऑपरेशन करके तुमको तलाशा जाए तो तुम मिलोगे नहीं। आप इसके अंदर मिलेंगे नहीं। ये इसमें बस केवल यही खून है, मांस है, चमड़ा है, हड्डी है, मल है, मूत्र है, यही सब भरा है इसके अंदर। इसमें तुम नहीं हुए, शरीर है। तो आखिर तो तुम हो क्या? शरीर तो शरीर है। आपने कभी सोचा कि आखिर मैं कौन हूँ? वास्तव में सही बात यह है कि ये शरीर जो है तुम्हारे ऊपर का एक आवरण है। तुम शरीर नहीं हो। शरीर जो है ये चेतन जीव के ऊपर की एक खोल है, एक वस्त्र है। वांसांस जीर्णान यथा विहाय। जैसे आदमी पुराने कपड़े को उठा के हटा देता है और नया वस्त्र धारण कर देता है, ऐसे ही चेतन जीव जब ये शरीर पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, आजू बाजू की ताकत खत्म हो जाती है, तो जीव अपने आप शरीर छोड़ देता है और दूसरे शरीर के लिए चला जाता है। तो ये चेतन जीव के रहने का एक घर है, एक आवरण। ये तो चौथी खोल है। ये तो जीव को माँ के गर्भ में मिलती है। इसके पहले इस पर 3 आवरण चढ़ चुका होता है। वो लिंग शरीर है, उसके और पीछे वो सूक्ष्म शरीर है, और पीछे गया तो कारण शरीर है। 5 तत्वों की कारण शरीर, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। तो 5 तत्वों की कारण शरीर, 9 तत्वों की सूक्ष्म शरीर, शब्द रूप रस गंध स्पर्श और चतुर्थ अंतःकरण मन बुद्धि के अहंकार। 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर हो जाता है। और ब्रह्म स्थान से जब आगे आया देवताओं की श्रेणी में, तब ये 17 तत्वों की शरीर हो जाती है जीव। अब उसमें 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 4 अंतःकरण, 3 गुण, ये 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है। भूत प्रेत गंधर्व किन्नर प्रेतात्मा मृतात्मा देवात्मा, ये सब लिंग शरीर में ही रहता है। और ये तो चौथी खोल है। जीव जब माँ के गर्भ में पहुंचता है तब ये मिलता है। इसको कभी आप अपना न करिएगा। ये माँ के रज और पिता के वीर से इसकी रचना हुई है। ये माता पिता की दी हुई धरोहर है। माता पिता ने आपको शरीर दिया है। तो कहने का मतलब ये शरीर आप नहीं है, आप चेतन जीव हैं।
चेतन जीव, यही तो गोस्वामी जी ने एक समस्या व्यक्त किया है। कहा क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन यमल सहज सुख राशि। ये जीव जो ये चेतन है, ये परमात्मा का अंश है, अमल है, इसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, सहज एकदम सीधा साधा है। ये क्या है? काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार झूठ छल प्रपंच कपट बेईमानी, ये कुछ नहीं जानता है और स्वयं में सुख की राशि है, परमानंद है। लेकिन सो माया बसु परव गोसाई, और बने हुए कीर मर कट किए नाई। लेकिन अफसोस कि ये चेतन जीव, सर्व सबल चेतन जीव, परमात्मा का अंश चेतन जीव, इसी माया में, इसी जड़ में ऐसा फंस गया, ऐसा भटक गया कि अब ये अपने आप को जानता ही नहीं, इसी जड़ संसार को ही देख रहा है और अपने आप को यही जड़ समझता है। शरीर जड़ है, संसार जड़, जो भी आप देख रहे हैं वो सब के सब जड़ है। जड़ माने जो हिलना डुलना चलना सुनना समझना जान ना जाने, उसको जड़ कहा जाता है। जहां तक आपकी मन बुद्धि जाए, ये सब जड़ है। ये सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे, ये सब जड़ है। पांचों तत्व जड़ है, उसी से इनकी रचना हुई, सब जड़ है। अब इसी जड़ में ये चेतन जीव ऐसा भटक गया कि इसको अपने आप का कोई ज्ञान नहीं। ये जो है इसी जड़ का ही रातों दिन चिंतन करता है और ये अपने आप को यही जड़ ही समझता है। और जबकि सत्य बात यह है कि चेतन जीव ये अजर अमर अविनाशी एक रस, जरा मरण रहित। न जीव का कभी जन्म होता है, न जीव को कभी मृत्यु होती है, न जीव कभी बच्चा होता है, न बूढ़ा होता है, न जवान होता है। यानी ये असंग है, निर्बंध है, निर्लिप्त है। चेतन जीव की तो कहीं कोई आसक्ति ही नहीं। यह अनादि काल से कभी किसी का न बेटी न बेटा न शत्रु न मित्र, ऐसा कुछ नहीं। ये सबसे उपराम है, एक रस है। जीव, इसको न हर्ष होता है, न विषाद होता है, न सुख होता है, न दुख होता है। इससे सबसे ये अजर अमर अजन्मा अविनाशी अछेद है, अदय है, अशोष है। भगवान कृष्ण गीता में लिखा है कि नैनम छिद्रान शस्त्राण नैनम छिदंति शस्त्राणि, और नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदंतापो, न शोषति मारुतः। यानी ये चेतन जीव को न कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, और न पानी गला सकता है, और न हवा इसको उड़ा सकती है। इस तरह से अजर अमर चेतन निर्गुण ज्ञान स्वरूप ये चेतन जीव है। चेतन जीव के अंदर इतनी गर्मी है कि दुनिया में इतनी कहीं गर्मी नहीं। चेतन जीव के अंदर इतनी ठंड है कि दुनिया में इतनी कहीं ठंडक नहीं। आप चले जाइए सुदूर ध्रुवीय प्रांत में, जहां रातों दिन बर्फ जमी है, वहां चले जाइए, पानी जम जाएगा। लेकिन आप जाइए, आपके शरीर का तापमान बराबर रहेगा। केवल चेतन जीव की कलाकारी है। ऐसे जेठ वैसाख की तपती धूप में चले जाइए, खेत में काम करिए, ऐसे मिट्टी गर्म हो जाती है, लोहा लकड़ी जो भी है, ईटा पत्थर सब गर्म हो जाता है। लेकिन आप दिन भर पत्थर तोड़ रहे हैं, आपका शरीर उतना ही रहेगा जितना होना चाहिए, ये गर्म नहीं होगा। ये चेतन जीव की कलाकारी है। अभी शरीर के अंदर कोई घाव हो जाए, आप मरहम पट्टी करिए, घाव ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस दिन चेतन जीव से अलग हो जाए, फिर दुनिया की कोई दवा कोई मरहम पट्टी नहीं है जो उस घाव को ठीक कर सके। ये पूरा शरीर सड़ जाएगा। ये चेतन जीव जब तक है तब तक ये शरीर सुरक्षित है, तब तक ये शरीर कहा जा रहा है। जहां चेतन जीव निकला, तहां ये फिर अपने उसी मूल रूप में चला जाएगा। मिट्टी मिट्टी में जाएगी, पानी पानी में चला जाएगा, अग्नि अग्नि में जाएगी, हवा हवा में, आकाश आकाश में। पांचों तत्व अपने अपने स्वरूप को चले जाएंगे। तो वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम चेतन जीवात्मा है।
लेकिन इसी जड़ संसार में जीव ऐसा भटक गया कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, और यद्यपि मृखा लेकिन छूटत कठिन नहीं। इसी जड़ में ये चेतन जीव ऐसा भटक गया है कि अब ये अपने आप को यही जड़ ही मानता है। चेतन जीव को अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं है, जबकि नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, लेकिन आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व ज्ञान निरर्थकम। ये जीव सारी जिंदगी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे, पुराणों का अध्ययन, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, सबका अध्ययन करे सारी जिंदगी। कच्छ मच्छ बारह नरसिंह राम कृष्ण तमाम अवतारों का सारी जिंदगी अध्ययन करता है, लेकिन अफसोस ये ज्ञानी जीव अपने बारे में कभी नहीं जानने की कोशिश करता है। अपने आप को तो जानता है कि बस यही मैं हूं, जो दिखाई पड़ा शीशे में, आपके सामने जो खड़ा है वही ये मैं हूं। लेकिन ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा ये रूप नहीं है। तो तुम क्या हो? क्योंकि जब दूतों के हाथ तो चेतन जीव ही बांधा जाएगा। बड़े बड़े 28 किस्म के नरक हैं, चेतन जीव ही जाके नरकों का भोग करेगा। 84 लाख योनियों में, कहीं कीड़े मकोड़े, कहीं सांप बिच्छू, कहीं अंडज में, कहीं पिंडज में, कहीं असावर में, कहीं उपमच में, नाना योनियों में नाना कलेश चेतन जीव भोगेगा, शरीर थोड़े भोगेगा। जिसको तुम अपना कह रहे हो ये तो यही खत्म हो जाएगा। परिवार वाले ले जाकर के उसकी अंत्येष्टि कर देंगे, ये शरीर थोड़ी रहेगा, वही चेतन जीव बचेगा। तो सारी दुर्गति सदगति चेतन जीव की होगी। लेकिन हम लोग, अफसोस की बात है कि चेतन जीव के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं करते। कब जानेंगे? ये मनुष्य शरीर मिला है, इसी मनुष्य शरीर में जो कुछ जीव करना चाहे कर सकता है। जिस दिन ये मनुष्य शरीर कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे के लिए मिला, कोई जानकारी। पता नहीं कब सांसों की पूंजी खत्म हो जाए, जहां सांसा खत्म हुई वहीं तुरंत शरीर गिर जाएगा। शरीर के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि खड़ा रहे। ये चेतन जीव की मेहरबानी से खड़ा है, बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। जहां चेतन जीव खत्म वहीं तुरंत शरीर गिर जाएगा। ये रुकेगा नहीं, ये क्षण नहीं रुक सकता। तो ऐसे में हमारा आपका परम कर्तव्य है कि जब तक शरीर जीवित हमारा चल रहा है, क्रियाशील है, तब तक हमको अपने आप का अध्ययन कर लेना चाहिए, जानकारी कर लेना चाहिए। ये भ्रम में जैसे संसार चला जा रहा है, उसी भ्रम में अगर हम भी चले गए तो उसी दुर्गति को हम भी चले जाएंगे। ऐसे में हमारा आपका परम कर्तव्य, देखिए संसार है, ये भाव सागर है, ये भावों का सागर है, विचारों का सागर है। इसी विचारों के सागर में रात दिन आदमी गोता लगाता रहता है। ये भवसागर में ज्ञान न रहने की वजह से अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान मनीषी डूब गए। इसी भवसागर में कितने डूब गए हैं। वो भगवान से कह रहे भवसागर पार करो, वो पार क्या होगा, तो डूब चुका है, अब क्या पार करोगे? खाली मुंह से चिल्लाते रहो भगवान पार करो पार करो, तुम पार होना नहीं चाहते हो। और सागर से पार होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम विषयों में, विकारों में उलझे रहो, जड़ता में, अज्ञानता में उलझे रहो। एक से एक बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े वक्ता, क्या है? अरे कोई कत्ल में फंसा हुआ है, कोई मुकदमे में परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पद के पीछे परेशान है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई जिम्मेदारी के, लम्बादारी के पीछे परेशान है। बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े कथावाचक, सब के सब परेशान हैं। पैसे के पीछे सब के सब क्या कुछ करने के लिए तैयार, सब कुछ करने के लिए तैयार। ये भवसागर जो है ये बड़ा विचित्र है, और बिना ज्ञान के वैराग्य होता नहीं। तो ऐसे में ये सब अज्ञान के, भरम के रस्सी में सारा जीव बंधा हुआ है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जड़ चेतने ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मृखा लेकिन छूटत कठ नहीं। यही कारण है कि इस जड़ से जीव का बंधन लग गया है, ये बंधन छूटना बड़ा कठिन है।
अब इसके लिए भवसागर को पार करने के लिए कहा, महापुरुषों ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि नरतन भव बारिद कहाँ बेरो। भवसागर को पार करने के लिए शरीर जो हमको आपको मिला है जहाज के नाव के समान मिला हुआ है। इसी शरीर से ही जीव भवसागर को पार कर सकता है। ये जो विचारों का सागर है, आवागमन का सागर है, ये 4 खान 84 लाख योनियां है, जन्म मरण है और नरकम है, जमपुरी है। ये जीव की जो दुर्गति होती है यह जन्म मरण के चक्कर से जीव मुक्त हो सकता है। जीव जहां से आया है, निर्मल चेतन देश से आया है, ये निर्मल चेतन देश को चला जाए, समझो मुक्त हो गया। हमारे लोग को चला जाए तो समझ लो ये जीव मुक्त हो गया। लेकिन निर्मल चेतन देश को जीव कैसे जाएगा? जाने का मतलब यह है कि ये जड़ से इसका संबंध कट जाए, जीव अपने स्वरूप में चला जाए, आत्म स्वरूपस्थ हो जाए। कि जिस दिन आत्म स्वरूपस्थ हो जाएगा उसी दिन इसको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी और आत्म ज्ञान भी हो जाएगा। तो जो चीज बची थी, जो नहीं देख पाया था, वो भी देख लेगा। तब जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय, असो सब देखो नैन निज बरन कवन विधि। उसी दिन ये जीव जाना चाही गुण गति जीव, अनाम जी जप जा नहीं थे। इस सृष्टि के रहस्य को जो भी जानना चाहे वो नाम यानी शब्द यानी भजन के द्वारा ही जान सकता है। भजन एक ऐसी क्रिया है कि इसी के सहारे जीव आत्म स्वरूपस्थ हो सकता, अपने स्वरूप में जा सकता है, परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। तो कहने का मतलब प्रेमियों, कुल मिला करके हम शरीर नहीं हैं, हम चेतन जीवात्मा हैं, हम अलग हैं, अगोचर हैं, त्रिगुणातीत हैं। सत्य चित्त और आनंद, सच्चिदानंद, ये चेतन जीव ही सच्चिदानंद है। इसी में परमानंद है, निजानंद है, ब्रह्मानंद है, स्वरूपानंद, सारे आनंद इसके अंदर हैं। जिस दिन जीव को आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उस दिन संसार फिर उसको रूखा लगने लगता है। फिर ये माया, ये धन संपदा, परिवार, ये बेटी बेटा, कुछ नहीं, सब उबाऊ लगते हैं। जीव छोड़ करके भागना चाहता है, अपनी अलग ही दुनिया में जाना चाहता है, अपने स्वरूप में रहना चाहता है, बाहर आना नहीं चाहता है। तो प्रेमियों, यह रहस्य रघुनाथ कर और बेगी न जाने कोय, कि जो जाने रघुवर कृपा तो सपन मोह न हो। इसीलिए ये भवसागर को पार करने के लिए जो हमको आपको नाव मिल गई है, तो नाव हमारे आपके बस के नहीं कि मैं चला लूं। इसको चलाने वाला मल्लाह होता है। तो नाव को चलाने वाला तो मल्लाह होता है, लेकिन इस शरीर रूपी नौका को चलाने वाला, भवसागर से पार कराने वाला मल्लाह सदगुरु होता है। तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये जब सदगुरु मिल जाता है तो जो बहुत सी दुस्तर काम है, आवागमन से मुक्त होना बहुत सहज हो जाता है। सदगुरु ऐसा रास्ता बता देता है। सदगुरु बड़ा दयालु होता है। यद्यपि वो अपने, हो सकता है तमाम ऐसे सदगुरु जिनके अपने परिवार नहीं है, अपने बाल बच्चे नहीं है, अपनी कोई खेती गृहस्थी नहीं, लेकिन नहीं, जिंदगी के हर पहलू से वो वाकिफ रहते हैं, जिंदगी की हर समस्या से वाकिफ रहते हैं। इतना आसानी आसानी से समाधान बता देते हैं कि सोचने पर ताजुब होगा। तो ऐसे में ये नाव को चलाने वाला कर्णधार सदगुरु होता है। यह जब जीव सदगुरु के शरण में चला जाता है तो वहीं इसको जीव को ज्ञान हो जाता है, अपने आप को देखने की कला इसको मिल जाती है। और तब तुम जान जाओगे कि मैं क्या हूँ, ये शरीर क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। तभी तुम अपने आप को जान पाओगे। तो ऐसे में प्रेमियों, अंत में आपको ये संकल्प लेना चाहिए कि आज ही मैं सदगुरु की तलाश करूं, और सदगुरु की तलाश करके उसकी शरण में जा करके और दीनहीन होकर के निष्कपट भाव से उसकी शरण में जा करके और भगवत प्राप्ति का मार्ग ले ले। सदगुरु जो होता है वो क्रियात्मक शिक्षा देता है।
वो आपको प्रायोगिक शिक्षा देता है, प्रैक्टिकल कराता है। वो भजन करता भी है और बैठ के अपने अपनाए हुए जीव को भजन कराता है। ऐसा नहीं कि वो केवल ऐसे मौखिक गमछा डाला, कान में कुछ बता दिया, उसके बाद पीठ ठोका जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। जो सद्गुरु होता है, वो अपने अपनाए हुए जीव को मुक्ति का मार्ग बताता है, आत्म स्वरूपस्थ होने का, अपने स्वरूप में जाने का रास्ता बताता है, और स्वयं करता है, अपना अपनाए हुए जीव से कराता भी है, और अपने अनुभव को उससे साझा भी करता है, बताता है। क्योंकि आगे जब चढ़ाई होती है तो तरह तरह की परेशानियां आती हैं, ऐसा सहज नहीं है। अब भंवर गुफा क्या है, दसवां द्वार क्या है, शून्य क्या है, महाशून्य क्या है, अ, सहस्त्रदल कमल क्या है, ये सारी बातें वो सदगुरु बताता है, पूरा भेद देता है। तो इस तरह से प्रेमियों, हमारा आपका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने आप को जान जाऊं। इसी शरीर के भरोसे न रहो, तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतन जीव हो, तुम सत्य हो, तुम ही चित्त हो, तुम ही आनंद हो, तुम अजर अमर अविनाशी अजन्मा। जीव का कभी जन्म नहीं होता, जीव की कभी मृत्यु नहीं होती, यानी यहाँ तक कि जीव कभी नष्ट नहीं होता है, जीव निर्विकारी है। इतनी क्षमता वाला है चेतन जीव, क्या गड्ढा है, कहाँ कांटा है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है। गुरुओं का गुरु है, देव का देव है। ये गुरुओं का गुरु है, देवताओं का देव है। आत्मा ही परमात्मा है, केवल इसका निखार दिया जाए। अभी जैसे कोई पत्थर हो, नाली में पड़ा हो, अनगढ़ा हो, कोई कीमत नहीं, लेकिन गढ़ दिया गया, घिस दिया गया, तो वो हीरा हो, और तब उसकी पारखी के पास जाओगे तो तुरंत उसकी कीमत लग जाएगी। ऐसे चेतन जीव है। पारवस जीव सो वसो भगवंता, ये पराये के बस में है। जब इंद्रियों के, विषयों के, विकारों के, जड़ता के, अज्ञानता के, मोह, वासना के जब चक्र में है तो जीव कहा जाता है। यह गंदा है, नाली के कीड़े से भी गया गुजरा है। लेकिन शोभा सौभाग्यवंता, जब सबसे उपराम होकर के अपने स्वरूप में चला गया, सबसे उपराम हो गया, तब भगवान का रूप हो जाता है। तो जीव अनेक एक श्री, जब जीव रहता है तो इसको अनेक दिखाई पड़ते। जब जीव में हम आए, विषयों में, विकारों में, अज्ञानता में, जड़ता में फंसे हैं, तब हमको ये छोटा है, ये बड़ा है, अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, अपना है, पराया, शत्रु है, मित्र, ये सब दिखाई पड़ता है। लेकिन जब जीव अपने स्वरूप में चला जाता है तो एक श्रीकंता, सब में भगवान दिखाई पड़ने लगता है उसको। उसके अंदर समता का भाव आ जाता है। ऊंच नीच, छोटे बड़े, अमीर गरीब, अपने पराये, शत्रु मित्रु, और पशु और मनुष्य में फिर अंतर नहीं, वो सब में भगवान को देखता है। तो प्रेमियों, ये मेरा आपका धर्म का है कि मनुष्य शरीर मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, और मुक्ति मोक्ष सदगति प्राप्त करने के लिए। तो तुम जड़ नहीं हो, जड़ शरीर है, और तुम चेतन जीवात्मा हो, ईश्वर का अंश हो, परमानंद हो। अपने आप को जानने का प्रयास करो। रोज बैठ करके 10-5 मिनट, घंटे, आधे घंटे, आंखें बंद करके, दुनिया से अपने चिंतन को समेट करके, अपने स्वरूप में शांति से बैठ करके, दोनों आंखों के बीच जीवात्मा है, और वहीं अंतःकरण भी है। चिंतन करने वाला चित्त भी वही है। अंतःकरण में अपने शांति से बैठने का प्रयास करो। चित्त की वृत्तियों को बाहर से समेट करके अपने स्वरूप में बैठो, तो अंतर में आपको फिर मार्गदर्शन कराने वाला वहीं मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। प्रेमियों, जय श्री सीताराम। ये रही एक छोटी सी बात, मित्र, आपके सामने मैंने व्यक्त किया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतन जीवात्मा हो, तुम ईश्वर का अंश हो, तुम जड़ नहीं हो, तुम चेतन हो, तुम नाशवान नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम विकारी नहीं हो, तुम निर्विकारी हो। ये चर्चा आपके बीच में मैंने किया, कैसी लगी कमेंट करिएगा, टिप्पणी करिएगा, बताइएगा कि ये चर्चा आपकी अच्छी रही या खराब रही, इसमें कहाँ गलती है, कहाँ कमी है, ये बताने की कोशिश करिएगा। आप एक छोटी सी कमेंट से, एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हम लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। बस प्रेमियों, जय श्री सीताराम।